भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मच अवेटेड आईपीओ का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां, भारतीय बाजार के इतिहास का ये सबसे बड़ा और अहम मोड़ साबित हो सकता है। निवेशकों की नजरें इस बात पर टिकी है कि कंपनी कब मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर्स यानी कि डीआरएचपी दाखिल करेगी। लेकिन जितना बड़ा ये मौका है, सेबी ने इसके नियम उतने ही सख्त कर दिए हैं। तो क्या आप इस आईपीओ में हिस्सा ले पाएंगे? आइए समझते हैं पूरी खबर डिटेल में। रिपोर्ट्स की माने तो एनएसई इस आईपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की तैयारी में है। लेकिन ये पूरा इशू ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को कोई भी नया फंड नहीं मिलेगा, बल्कि पुराने शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा कमाएंगे। एनएसई इस आईपीओ के जरिए अपनी लगभग 4.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। निवेशकों में इसे लेकर कितनी दीवानगी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जून 2025 तक जहां कंपनी के पास 1,59,394 शेयर होल्डर्स थे, वहीं दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 1,86,481 हो गई है। सेबी ने साफ कर दिया है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए केवल वही निवेशक इस आईपीओ में अपने शेयर बेच सकेंगे जिन्होंने जून 2025 से लगातार एनएसई के शेयर होल्ड किए हुए हैं। यानी अगर आप आज अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं तो आप इस आईपीओ के जरिए उन्हें नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा जो भी शेयर होल्डर्स हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें 27 अप्रैल 2026 तक अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ईओआई जमा करना होगा। अगर आपने ये तारीख मिस कर दी तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी निवेशक आखिरी समय में एंट्री लेकर सिर्फ लिस्टिंग के लिए फायदे के लिए शेयर ना खरीद सके, और इसी तरह से सेबी बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। इस आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एनएसई ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बड़े आईपीओ को सफल बनाने के लिए एनएसई ने 20 बैंकों को बुक रनर के रूप में अपॉइंट किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 18 बैंकों को अपॉइंट किया था। इसके साथ ही 8 बड़ी लॉ फर्म्स और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के रूप में रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी को भी जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि एनएसई इस मेगा लिस्टिंग को लेकर कितनी गंभीर है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि एनएसई का आईपीओ भारतीय बाजार के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पुराने निवेशकों के लिए ये कमाई का शानदार एग्जिट मौका है, तो नए निवेशकों के लिए लिस्टिंग के बाद एक मजबूत स्टॉक में एंट्री का अवसर। तो आप बताइए, क्या आप एनएसई के आईपीओ में दाव लगाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।